आप जैसे लोगों ने विद्या को धंधा बना के रखा है। कोटा एक ऐसा शहर जहाँ देश भर से बच्चे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने आते हैं। ऐसा ही एक लड़का था अभिषेक, जो 17 साल का यूपी का रहने वाला था और वो कोटा में पिछले 2 साल से अपनी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। पर वो कोचिंग क्लासेस नहीं जा रहा था, वहीं पे हॉस्टल में रह के अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। पर एक दिन जब अभिषेक ने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस को बुला लिया गया, और जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ के देखा तो उन्हें देखा कि अभिषेक पंखे से लटका हुआ था और उन्हें एक सुसाइड नोट मिली। इस नोट में अभिषेक ने लिखा था, मैं माफी मांगता हूँ, मैं कोटा अपनी मर्जी से आया था, मुझे किसी ने भी प्रेशराइज नहीं किया था। सॉरी दीदी, सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर देना। मैं कोटा तो आया पर इधर मैं हार गया और इसलिए अब मैं सुसाइड कर रहा हूँ। जब अभिषेक के पिता अरमान सिंह कोटा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमें पता है हमने हमारे बच्चे को कैसे पाला है और क्या सिखाया, पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले थे जिन्होंने उसके साथ भेदभाव किया। और फिर अभिषेक के पिता ने कुछ सवाल पूछे पूरी दुनिया को, ऐसा क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और आज की कहानी हमारी इसी सवालों पे है। और ये बात सिर्फ 12 की एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक नहीं है, पर कुछ स्टूडेंट्स टॉप कॉलेजेस में भी सुसाइड कर रहे हैं, जैसे कि 33 स्टूडेंट्स ने आईआईटी में सुसाइड किया एकेडमिक स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज के चलते हुए। और ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जिसमें ये केस देखा गया है। तो आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि क्या कॉलेज डिग्री सच्ची में इतनी इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के वक्त एक कॉलेज डिग्री आपको गारंटी करती थी कि आपको जॉब मिलेगी, पर आज की जनरेशन में ये बात सच नहीं है। क्या कॉलेजेस ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड बन चुके हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, आज की जनरेशन में जहाँ पे एक इंसान बिना कॉलेज डिग्री के ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है एज कम्पेयर टू अ पर्सन जिसके पास डिग्री है। There's no need even to have a college degree at all. नेता बनने के लिए तो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, उन्हें मौका देते हो ना देश चलाने। ये एंट्रेंस एग्जाम वैसे भी एक थप्पड़ है स्टूडेंट्स के मुंह पर। कितना भी पढ़ लो, वो एक दिन वो एक पेपर डिसाइड करेगा आपकी पूरी लाइफ। और जिस देश में करोड़ों स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं और आप उनको कुछ हजार सीट दे रहे हैं, आप क्या डिजर्विंग झंडा लिए फिर रहे हैं? हाँ? वो जो हजारों पास नहीं हो पाए वो क्या अनडिजर्विंग है? कल को आपकी सीटें बढ़ जाएंगी, वो ही अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स मेरिट वाले बन जाएंगे। उन्हें बना पाते हो आप कंपीट करने लगे? What pushes a bright 17-year-old to jump to her death? Kriti is the 5th student to commit suicide in Kota this year. मेन टॉपिक पे आने से पहले हम जानते हैं कॉलेज एज अ बिजनेस वर्क कैसे करता है। कॉलेज आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, इन एक्सचेंज वो कुछ ट्यूशन फीस चार्ज करता है अपने स्टूडेंट्स से। टिपिकली कॉलेज डिग्री प्रोग्राम्स, कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। कॉलेज अपना रेवेन्यू ट्यूशन फीस, डोनेशंस और कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स थ्रू जनरेट करता है। इंडिया में कॉलेज एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ, पर कोई भी कॉलेज इसे फॉलो नहीं करती और कॉलेज का एज अ बिजनेस ऑपरेट किया जाता है इंडिया में। और कॉलेजेस में इतनी कंपटीशन रहती है कि वो स्टूडेंट्स को रिटेन करने में और ज़्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने की जगह अपने कैंपस के एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। ओवरऑल कॉलेज बिजनेस बाकी की बिजनेस की तरह ही ऑपरेट करता है, जहाँ पे वो अपने कस्टमर्स को मतलब स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जहाँ पे लोग सोच रहे कि अब कॉलेज एक स्कैम बन चुका है और अब उन्हें अपनी डिपेंडेंसी कॉलेज पे कम करनी चाहिए। और सबसे पहला रीज़न है जहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि कॉलेज एक स्कैम बन चुका है, वो है इंटरनेट। पहले जब लोगों की लाइफ बहुत अलग थी, उन्हें ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं थे, अगर उन्हें कुछ सीखना है तो उन्हें कॉलेज जाना ही पड़ता था। पर अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स दबाने अपने फ़ोन पे और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आजकल सारे काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहते हैं इंटरनेट पे। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कॉलेज जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं और फिर घर आके यूट्यूब से पढ़ते। ऑफकोर्स आप सब कुछ इंटरनेट पे नहीं सीख सकते। ऐसे बहुत से करियर है जहाँ पे आपको एक्चुअल स्किल अप्लाई करके आप सीख सकते, या फिर एक प्रॉपर क्लासरूम एनवायरनमेंट लगेगा, जैसे कि डॉक्टर्स और सर्जन्स। पर डेफिनेटली इंटरनेट ने बहुत कुछ बदला है और एक फ्यूचर क्रिएट किया है ऐसे लोगों के लिए जो खुद से सीखना चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में कॉलेज फीस बहुत ही अफोर्डेबल हुआ करती थी और ऑलमोस्ट एक गारंटी करती थी एक वेल पेइंग जॉब का। पर अब जब कॉलेज फीस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो स्टूडेंट्स उठाते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोन। पिछले 10 सालों में 4.6 लाख स्टूडेंट्स ने एजुकेशन लोन उठाया था फॉरेन में पढ़ने के लिए।
मेरी मम्मी ने तो यानी कि होते हैं ना सोने चांदी, उसको जमा कर दिए, गिरवी में दे दिए, उसके बाद मुझे यहाँ भेजा गया। इसका मतलब है अगर कॉलेज खत्म होने के बाद स्टूडेंट की जॉब नहीं लगती तो वो बैंकरप्ट हो जाता है। वहीं पे अगर स्टूडेंट की जॉब लग गई तो मेजॉरिटी ऑफ उसकी अर्निंग ये लोन रीपे करने में चली जाती है। अब कॉलेज फीस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और यंगस्टर्स को जॉब नहीं मिल रही है, तो वहीं पे लोग सवाल उठा रहे हैं क्या कॉलेज डिग्री सच्ची में उतनी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे यंगस्टर्स सोचते कि इतना ज़्यादा अमाउंट वो एक कॉलेज में इन्वेस्ट करने की जगह वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पर बहुत से लोग आर्ग्यू करते हैं कि अगर आज हम कॉस्ट को भी साइड में रख दे, पर कॉलेज आज भी एक स्टेबल प्रॉमिसिंग करियर प्रोवाइड करता है लाइफ में। पर आज के ज़माने में जहाँ पे गूगल, एप्पल, नेटफ्लिक्स जैसे बड़ी कंपनियां एम्प्लॉयज़ को हायर करती है बिना कॉलेज डिग्री के, वो बिलीव करती है कि पर्सन सेल्फ एजुकेट हो सकता है और नेसेसरी स्किल डेवलप कर सकता है। वहीं पे बड़ी कंपनीज 12 के बाद ही स्टूडेंट्स को हायर करती है और नेसेसरी ट्रेनिंग और मेंटोरिंग शुरू कर देती है। मैं आपसे पूछता हूँ, a+b² = a² + 2ab + b², इसका इस्तेमाल क्या है रियल लाइफ में? मोस्ट ऑफ द डिग्रीज का रियल लाइफ में कोई इस्तेमाल होता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट होते तो वो देखते जो जॉब उन्हें चाहिए उनकी डिग्री उसे फुलफिल करती ही नहीं है। एट देन वो एक दूसरी डिग्री लेते या फिर एक ऐसा जॉब करते जो उनके फील्ड से रिलेटेड ही ना हो। How dare you call him a gada? तो और क्या बोलूं? पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए किया, उसके बाद अमेरिका जाके बैंक में नौकरी कर रहा है। अगर बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग काहे के लिए किया? इंडिया की करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 8 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट्स है जिसमें से 60% जॉबलेस है। Engineering is not about passion anymore. How many engineering colleges are there in this country? How many? ऐसे भी सिचुएशन है जहाँ पे एक प्यून की जॉब के लिए जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 8 स्टैंडर्ड पास है, उसके लिए पीएचडी होल्डर्स और इंजीनियर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए अब स्टूडेंट्स को डिग्री करनी ही नहीं है जहाँ पे आप लाख रुपए देके एक डिग्री लेते हो और सिर्फ 20,000 रुपये प्रति महीना कमाते हो। इंडियन स्टूडेंट्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेस फेस करते हैं पूरे वर्ल्ड में। मोर और लेस आपने भी कभी ना कभी आपकी कॉलेज लाइफ में ये स्ट्रेस फेस किया होगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट एट एज ऑफ 15 to 29 होते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हर एक घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। ऑन एन एवरेज 28 स्टूडेंट सुसाइड करते एक दिन में। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया में 1.3 लाख सुसाइड हुए थे 2022 में, जिसमें से 8% स्टूडेंट्स ने, 10% अनएम्प्लॉयड पीपल ने किए थे। इसका रीज़न बताया जाता है फेलियर इन एग्जामिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन। अगर हम साइकोलॉजिस्ट की माने तो स्टूडेंट एंजाइटी और ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर फेस करते एग्जाम में फेल होने के, या फिर पीयर प्रेशर, या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते बेटर ग्रेड्स लाने के लिए। सर, हमारा पेरेंट्स 20 साल हमको अच्छे से बचा के यहाँ पे भेजा है, सोच के कि बेटा अच्छा डिग्री लेके आएंगे वापस। सर 20 साल हमको बचा रखा यहाँ पे 5 साल में बचा नहीं पा रहे। सर ये क्या? इंडियन एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा फोकस करता है मेमोराइजेशन पे, इसलिए इस एजुकेशन सिस्टम में ऐसे बच्चे सक्सीड होते जो ज़्यादा रट्टा मार सके या फिर ज़्यादा देर तक पढ़ सके। पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, सोशलाइजेशन या क्रिएटिव थिंकिंग जैसी चीज़ों की इस एजुकेशन सिस्टम में बात ही नहीं होती। 12 ग्रेड पे आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं, और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो इसका मतलब है आपके पेरेंट्स की मेजॉरिटी ऑफ द सेविंग आपके हायर एजुकेशन के लिए चली जाएगी। इसका मतलब है अगर आप फेल हुए या फिर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इसका मतलब है आपके माँ बाप के पैसे और उनकी मेहनत दोनों पानी में चले जाएंगे। इसकी वजह से बहुत ही फाइनेंशियल प्रेशर आता है कॉलेज के स्टूडेंट्स पे, और इसी फाइनेंशियल प्रेशर के चलते हुए स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस, एंग्शियस और बहुत ही डिप्रेस रहते। जो सोचे थे कि एट दिस टाइम मैं कहाँ पे होऊंगा, उसकी कंपेयर में कुछ भी नहीं हूँ, और उसके लिए गुस्सा खुद ही पे है। और ये पैसों की प्रॉब्लम की वजह से उनकी फैमिलीज और वो ज़्यादा डिप्रेस और टेंशन में रहते हैं। अगर आप अदर साइड ऑफ कॉइन देखो तो कॉलेज ज्वाइन करने के बहुत फ़ायदे। पहला, पर्सनल ग्रोथ। कॉलेज आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है आपके पर्सनल ग्रोथ और आपकी सेल्फ डिस्कवरी के लिए। इस टाइम पे आप खुद के स्ट्रेंथ्स और आपके इंटरेस्ट को जान सकते हो और वहीं पे खुद की हॉबीज़ डेवलप कर सकते हो। कॉलेज एक ग्रेट प्लेस है अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ाने के लिए। आप रोज़ नए लोगों से मिलते हो, आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और इन कनेक्शंस की वजह से आप इजीली जॉब सिक्योर कर सकते हो। वहीं पे अगर आप एक कॉलेज डिग्री लेते हो जिसकी अभी भी मार्केट में वैल्यू है, तो वो अभी भी आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। वहीं पे कॉलेज में आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप में रहे। कॉलेज ज्वाइन करने एक अच्छा आइडिया भी हो सकती है जहाँ पे आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ करियर मिलेगा, पर्सनल लाइफ मिलेगी और फ्यूचर में एक सिक्योरिटी मिल सकती है। अभी अगर आप कॉलेज में हैं या फिर आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि
कि अगर आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं तो उसमें जो पासिंग स्टूडेंट्स है उनमें से कितने लोगों को जॉब मिली है या फिर उस कॉलेज का प्लेसमेंट कितना है। वहीं पे क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर, जो प्रोफेसर उधर सिखा रहे उन्हें कितनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। वहीं पे इंडिया में अब्रॉड पढ़ने की फैशन अब आ चुकी है, पर वही भी तभी भी बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं। तो अगर आपका अब्रॉड जाने का सपना है तो फिर ऐसे कॉलेजेस चूज कीजिए जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं अब्रॉड जाने में। वहीं पे ऐसे कॉलेजेस देखिए जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको आगे जाके आपको टीम बिल्डिंग और कॉर्पोरेट जॉब्स में मदद होगी। जिस कॉलेजेस में आप एडमिशन ले रहे हो, क्या वो कॉलेज आपको लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करके दे रहा है? मतलब अगर कोई भी एक्टिविटीज होती है तो क्या स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओपनली? वहीं पे क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कॉलेज प्रोवाइड कर रही है? जिसमें आपकी हॉबी है, क्या वो एक्टिविटी कॉलेज प्रोवाइड कर रही है? और ये सब फैक्टर्स ध्यान में रख के ही अपना कॉलेज सिलेक्ट कीजिएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नई कहानी के साथ।